बस एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक साथ 9 सूरज अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगे। एक सूरज की गर्मी को तो सहा नहीं जा सकता, तो फिर 9 सूरज तो कोहराम मचा देंगे। घटना बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड में ऐसा हुआ है और इसी गर्मी से हमारी धरती भी अछूती नहीं रही है। लिहाजा बताएंगे आपको ब्रह्मांड में ये घटना आखिर क्यों घटी और हमारी धरती पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों इस तरह के रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि विज्ञान की पहुंच आप तक बहुत आसानी से हो सके। कुछ भी अच्छा या बुरा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों ये घटना धरती के बिल्कुल पास नहीं हुई है, बल्कि ये 9 सूरज जितनी ये आंच एक तीव्र ऊर्जा लहर या ग्रेविटेशनल वेव के रूप में आई है, जो 2 बड़े ब्लैक होल्स के महाविलय से उत्पन्न हुई है। इस घटना के सिग्नल ने पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 7 अरब साल का सफर पूरा किया। अरबों वर्ष तक का सफर करने के बावजूद ये सिग्नल इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि पिछले साल अमेरिका और इटली में तैनात लेजर डिटेक्टर हिल गए। ये घटना पिछले साल 21 मई को हुई थी, जिसकी विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट अभी आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 ब्लैक होल्स के विलय से एक बड़ा ब्लैक होल बना, जिसका द्रव्यमान सूर्य से 142 गुना ज्यादा है। कैसे निकली 9 सूर्यों के बराबर ऊर्जा। दोस्तों 2 ब्लैक होल्स की टक्कर के दौरान करीब 9 सूर्यों के बराबर पदार्थ ऊर्जा में बदल गया। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना तगड़ा होता है कि इसमें से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, प्रकाश भी नहीं। बड़े तारे के मध्य भाग के ढहने से ब्लैक होल बनते हैं। कुछ ब्लैक होल्स का द्रव्यमान सूरज से अरबों गुना अधिक होता है। चक्राकार ब्लैक होल आपस में विलय के दौरान ग्रेविटेशनल वेव पैदा करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव अंतरिक्ष में हलचल करने वाली अदृश्य और तीव्र लहर है, जो प्रचंड ब्रह्मांडीय घटनाओं से जन्म लेती है। ये प्रकाश की गति से आगे बढ़ती है। जिन स्रोतों से इसे डिटेक्ट किया जा सकता है, उनमें ब्लैक होल्स के विलय की घटनाएं और न्यूट्रॉन तारे शामिल हैं। इन्हें प्रत्यक्ष डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी को विकसित करने में कई दशक लगे। वैज्ञानिकों को घटना का कैसे पता लगा। ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए अमेरिका में लीगो और इटली में वर्गो डिटेक्टर तैनात हैं। दोनों के सहयोग से इस विराट ब्लैक होल की खोज हुई। लीगो और वर्गो के लेजर इंटरफेरोमीटर उपकरण अंतरिक्ष में उन कंपनों को सुनते हैं जो बड़ी ब्रह्मांडीय घटनाओं से उत्पन्न होते हैं। 21 मई 2019 को उन्होंने एक तीव्र सिग्नल दर्ज किया, जिसकी अवधि 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर थी। कैसे हुई थी ब्लैक होल्स की टक्कर। एडवांस कंप्यूटर द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला कि सूर्य से 85 गुना बड़ा ब्लैक होल सूर्य से 66 गुने बड़े ब्लैक होल में मिला, तो ये लहर बनी। 2 बड़े ब्लैक होल्स का विलय आश्चर्यजनक है, लेकिन इस विलय में सूरज से 85 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का शामिल होना ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि इसे फिजिक्स के वर्तमान ज्ञान से समझ पाना मुश्किल है। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य से 65 से 130 गुना बड़े तारे पेयर इंस्टेबिलिटी नामक प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप तारा छिन्न भिन्न हो जाता है और उसका कुछ भी नहीं बचता। महाविलय में शामिल सूरज से 85 गुना वजनी सुपर ब्लैक होल भी इसी श्रेणी में आता है। सवाल यह है कि अगर ये विराट तारे के ढहने से नहीं बना, तो फिर ये कैसे बना। इस मामले में वैज्ञानिक सूसन स्कॉट का कहना है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के वैक्यूम क्लीनर की तरह हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीजें हजम कर जाते हैं, जिनमें तारे और गैस के बादल शामिल हैं। वे दूसरे ब्लैक होल्स को भी निगल जाते हैं। इस प्रक्रिया में बड़े से बड़े ब्लैक होल का निर्माण संभव है। मुमकिन है कि 85 सौर द्रव्यमान वाला ब्लैक होल भी कुछ इसी तरह से बना होगा। कब हुई ये टक्कर वाली घटना। दोस्तों 2 ब्लैक होल्स का विलय जिस समय हुआ, उस वक्त ब्रह्मांड की उम्र करीब 7 अरब वर्ष थी, जो कि वर्तमान उम्र की लगभग आधी है। उनके विलय से 142 सौर द्रव्यमान वाला विराट ब्लैक होल बना। ग्रेविटेशनल वेव के पर्यवेक्षणों के दौरान पाया गया कि अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। 100 से 1 लाख सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल यानी कि IMBH कहलाते हैं। ये ब्लैक होल आकाशगंगाओं के बीच में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल से हल्के होते हैं। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है।